नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरे पास एक किताब है अल-बिरूनी का भारत। अल-बिरूनी यह एक मुस्लिम लेखक है, एक मुस्लिम विद्वान है। उन्होंने भारत में 1020 में यह किताब लिखी है। वहाँ मोहम्मद गजनी के साथ भारत 1020 में आया था। इसका लेखक उन्होंने अरबी भाषा में किया है और अरबी भाषा का ट्रांसलेट एडवर्ड सचो ने किया है इंग्लिश में, और इंग्लिश का ट्रांसलेट संतराम बी ने किया है। तो आइए देखते हैं 1020 में भारत में क्या परिस्थिति थी। ये 9वां परिच्छेद है, जातियां जो वर्ण रंग कहलाती है और उनसे नीचे की श्रेणियों का वर्णन। सबसे ऊंचे वर्ण ब्राह्मण हैं। इनके विषय में हिंदू पुस्तकें कहती है कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए। जिस शक्ति को माया कहते हैं उसका दूसरा नाम ब्रह्मा भी है, और शरीर का सबसे ऊंचा अंग है, इसलिए ब्राह्मण सारी जातियों में श्रेष्ठ है। इसी कारण हिंदू उन्हें मानव जाति में सर्वोत्कृष्ट समझते हैं। दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, जो जैसा कि वे कहते हैं ब्रह्मा के कंधों और हाथों से उत्पन्न हुए थे, उनकी पदवी ब्राह्मणों से बहुत कम नहीं है। तीसरा वर्ण उनके पश्चात वैश्य है, जो ब्रह्मा की जांघों से उत्पन्न हुए थे। चौथा वर्ण शूद्र, जो उसके पांव से उत्पन्न हुए थे। पिछले दो वर्णों में कोई बड़ा भेद नहीं, यद्यपि ये वर्ण एक दूसरे से बहुत भिन्न है, पर एक ही नगर और एक ही ग्राम में वे उन्हीं महलों और उन्हीं घरों में इकट्ठे रहते हैं। शूद्रों के पश्चात अंत्यज लोग हैं, जो नाना प्रकार की सेवा करते हैं। इनकी गिनती किसी वर्ण में नहीं होती, परंतु इन्हें विशेष व्यवसाय या शिल्पी समझा जाता है। इनकी 8 जातियां हैं। धुनिये, मोची और जुलाहे को छोड़कर इनमें से शेष सब जातियां आपस में खुल्लम खुला रोटी बेटी का व्यवहार करती हैं, क्योंकि दूसरे लोग इनके साथ व्यवहार करना स्वीकार नहीं करते। इनकी 8 जातियां हैं। धुनिये, मोची, मदारी, टोकरी बनाने वाले, ढाल बनाने वाले, माझी या नाविक, मछली पकड़ने वाले, वन पशुओं और पक्षियों का आखेट करने वाले, उसे अहेरियाँ कहते, और जुलाहे। उपरोक्त 4 वर्ण इनके साथ एक स्थान में नहीं रहते। ये लोग 4 वर्णों के गांवों और नगरों के पास परंतु उनके बाहर रहते हैं। जो लोग हाड़ी, चंडाल और बघौती कहलाते हैं, उनकी किसी वर्ण या जाति में गणना नहीं होती। उनका व्यवसाय गांव की सफाई, प्रभुति, मेले कर्म करना है। वे एक पूर्ण जाति समझे जाते हैं और केवल अपने व्यवसाय से ही पहचाने जाते हैं। वस्तुतः उन्हें विजात संतान की भांति समझा जाता है, क्योंकि लोकमत उन्हें शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता के व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतति बतलाता है, इसलिए वे पतित और निष्कासित है। हिंदू प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक मनुष्य को उनके व्यवसाय और कर्म के अनुसार विशेष नाम देते हैं। उदाहरणार्थ, जब तक ब्राह्मण घर पर रहकर अपना काम करना है, तब तक इसी नाम से पुकारा जाता है। जब वह एक अग्नि की सेवा करता है तो स्टिन कहलाता है। जब वह 3 अग्नियों की सेवा करता है तो अग्निहोत्री कहलाता है। यदि वह इसके अतिरिक्त आग में नैवेद्य भी देता है तो उसका नाम दीक्षित होता है। जैसे ब्राह्मणों की बात है, वैसे ही दूसरे वर्णों की भी है। वर्णों से नीचे जातियों में से हाड़ियों को अच्छा समझा जाता है, क्योंकि ये लोग कोई मैला कर्म नहीं करते। इनके पीछे डोम हैं, जो बांसुरी बजाते हैं और गाते हैं। इनसे भी नीची जातियों का
व्यवसाय मारना और राजदंड देना है। सबसे बुरे भगवती हैं जो न केवल मूर्त पशुओं का मांस खाते हैं बल्कि कुत्ते आदि को भी नहीं छोड़ते। 4 वर्णों में से प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि सहभोज के समय अपनी अपनी मंडली बनाकर बैठे और एक मंडली में 2 मनुष्य भिन्न भिन्न वर्णों के न हो। इसके अतिरिक्त यदि ब्राह्मण मंडली में 2 ऐसे मनुष्य हैं जिनका आपस में वैर है और उन दोनों के मंडली में बैठने के स्थान एक दूसरे के पास है, तो वे उन दोनों स्थानों के बीच एक तख्ता रखकर या कपड़ा बिछाकर या किसी अन्य प्रकार से एक आड़ खड़ी कर लेते हैं। यदि उनके बीच में एक लकीर ही खींच दी जाए तब भी वे अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हैं। उनके दूसरों का झूठा खाना मना है, इसलिए प्रत्येक अपना अपना भोजन अलग रखता है। भोजन करने वालों में से यदि कोई एक थाली में से कुछ भोजन खा ले तो उनके खा चुकने पर जो कुछ थाली में शेष बचता है यहाँ उसके बाद एक दूसरे खाने वाले के लिए झूठा हो जाता है, उसका खाना मना है। 4 वर्णों की ऐसी अवस्था। अर्जुन ने चारों वर्णों के स्वभाव, कर्म और लक्षण पूछे जिस पर वासुदेव ने उत्तर दिया। ब्राह्मण में प्रचुर बुद्धि, शांत हृदय, सत्य भाषण और यथेष्ट धैर्य होना चाहिए। वह इंद्रियों का स्वामी, न्याय प्रेमी, स्पष्ट शुद्ध, सदा ईश्वर भक्ति में निमग्न और पूर्ण धार्मिक होना चाहिए। क्षत्रिय ऐसा हो जिससे लोगों के हृदय भयभीत रहे, बड़ा शूरवीर और उदार चरित हो, प्रत्युत्पन्न वक्ता और उदार या दानी हो और निर्भयता पूर्वक सदैव अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करने पर तुला रहे। वैश्य का कर्म खेतीबाड़ी करना, पशुओं का पालन करना और व्यापार करना है। शूद्र का कर्तव्य अपने से उच्च वर्णों की सेवा करना है जिससे वे उन्हें पसंद करें।